Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हब पर आप सभी उत्तर प्रदेश के भविष्य के भाविक शिक्षकों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूं और यहां पर बता देती हूं कि यूपी टेट का ये संख्या पद्धति का भाग जो कि आपके लिए बहुत बेसिक ट्रिक से यहां पे मैं सॉल्व कराने वाली हूं इसको, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली संख्या पद्धति का टॉपिक। मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि सफलता पाने के लिए अपने खुद के हाथों से जो है नोट्स को क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आपकी सफलता जो है आपकी मेहनत की दीवानी होती है। जितने भी आप कड़ी मेहनत करते हैं उतनी ही कड़ी तरीके से आपको सफलता मिलती है। अब फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। आप जो है डेली वाइज करंट अफेयर की वीडियोस का भी इंजॉय यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही मैंने बेसिक से और बहुत ही अच्छे से मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। आज हमारा टॉपिक है यहाँ पर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की स्पेशली मैंने 3 वीडियोस डाल रखी है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट चेक करके वो 3 वीडियोस देख लेना और नोट्स बना लेना। 100% श्योर हूँ मैं आपसे कि आप जो है अपने CTET में, या फिर अगर आप पे मैथ नहीं भी आता है तो बिल्कुल चुटकियों से आप मैथ को सीख जाएंगे, बट आपको भी मेहनत करनी है। क्लियर। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और नोट है कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 9 शेष आता है, तो संख्या की वर्ग से भाग देने पर कितना आएगा। अब आपको यहाँ पर पहले इस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है कि कितना शेष आता है। फिर जितना भी शेष आता है उसका अगर वर्ग पूछा है तो वर्ग कर दो, घन पूछा है तो घन कर दो। जैसे नोट है कि जो शेष सवाल में दिया हो उसका वर्ग कर दो और 17 से उसको क्या दे दो, भाग दे दो। अब देखो यहाँ पर देखो कितना शेष बचा हुआ है, 9 शेष बचा हुआ है। तो 9 का जब आप वर्ग करोगे तो स्क्वायर होगा, है ना। तो 9 का वर्ग करोगे तो इसमें फिर आप क्या करना है, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 गुने 9, 9 नम कितना 81 हो जाएगा। यानी कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 9 शेष आता है, तो उस संख्या के वर्ग से भाग देने से हमें कितना प्राप्त होगा, है ना। तो हमने पहले यहाँ पे वर्ग पूछा है तो 9 का वर्ग कर दो, 9 का वर्ग करके कितना है 81 आया, 9 नम 81। अब इस 81 को आप जो है इस 17 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओके, और बस क्वेश्चन आपका क्या बिल्कुल सॉल्व। अब 17 से आप जो है इस 81 को डिवाइड करोगे तो 17 चौके कितना होगा, 68 होगा। अब 81 में से 68 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपका 13 शेषफल आएगा। तो जो भी पूछा है आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सिंपल है, एक बार फिर से बता देती हूँ। ध्यान किस पर देना है, जो शेष बचा होता है उस पर ध्यान देना है। वर्ग पूछा है तो वर्ग कर दो, घन पूछा है तो 3 आप इसको क्या कर दो, 3 कर दो, और वर्ग पूछा है तो स्क्वायर में स्क्वायर कर दो 2 का, और अगर घन पूछा है तो 3 का स्क्वायर कर दो। ओके। तो किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 9 शेष आता है, तो उस संख्या के वर्ग से भाग देने पर कितना आएगा। तो 9 का आपने वर्ग किया तो कितना हो गया, 9 में कितना हो गया, 81 हो गया। तो 81 को आप 17 से डिवाइड कर दो तो आपका शेषफल कितना आया, यहाँ पर 13 आया। सिंपल सी बात है। देखो क्वेश्चन में कैसे कैसे करना था। सबसे पहले आपको 9 का क्या कर देना था, वर्ग कर देना था। तो 9 गुना 9, 9 नम कितना हो चुका, 81 हो गया। अब भैया 81 आ चुका है तो 81 आया है, पूछा है कि 17 से भाग देने पर 9 शेष बचा है। तो अब आपको यहाँ पे इस 81 में 17 से भाग दे देना है ना। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, बस आपको 17 से ही भाग देना है। जो भी आपका वर्ग या घन करके डिजिट निकलती है। तो 17 से जब आपने इसको भाग दिया कितना आया आपका, यहाँ पे 68 आया। 4 से आपने इसको वो किया है ना, तो फिर आपका कितना बचा यहाँ पे आंसर, 13 बचा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट पे बता देना, कमेंट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी फिर इसको दोबारा से बता दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किसी संख्या, माना कोई संख्या n है, 12 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो संख्या के घन से भाग देने पर शेषफल बताइए। अब पूछ लिया है यहाँ पर भैया क्या, घन की बात हो चुकी है। तो किसी संख्या n में 12 से भाग देने पर, अब मैंने बताया आपको कि 12 से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे, जो शेष बचा हुआ है। तो 4 बचता है, तो संख्या के घन, अब यहाँ पे क्या है, पकड़ो घन है तो घन क्या कर देना है, यानी कि 4 की क्यूब कर देना है, यानी कि 4 को 3 बार कर देना है। तो जब 4 गुने 4 गुने 4 ऐसे कर दोगे तो 4 चौक 16, और 16 चौके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी कितना आ चुका, 64 आ चुका। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, जब 4 का घन करोगे, है ना, तो 4 गुना 4 गुना 4, है ना, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। अब 64 में यानी कि 64 में आपको 12 का भाग दे देना है। मैंने आपको बताया था वर्ग हुआ फिर घन हो, शेष में आप घन करो, तो घन करके कितना आया, 4 का घन किया तो आपने 64 आया। अब 64 में आप इस 12 का जो है भाग दे दो, और क्वेश्चन जो भी यहाँ पे आपका आंसर आएगा वही आपका शेषफल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा। सिंपल है। अब आपने यहाँ पे दिया कि 12 पंजे कितना होता है, 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। अब इसमें से 64 मिलते हैं, आप 60 को माइनस करो तो कितना आंसर आएगा आपका, 4 आएगा। तो शेषफल कितना होगा, 4 होगा। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर
6 शेष बचे तो संख्या के वर्गों के भाग देने पर शेष ज्ञात कीजिए। अब देखो कोई संख्या है, मानो कोई संख्या n है, हमने 15 से भाग देने पर 6 शेष बचा है, तो संख्या के वर्गों के भाग देने पर कितना शेष बचेगा, पूछा है वर्ग। तो बस ऐसे ही सिंपल है, 6 शेष बचे हुए हैं तो 6 का आप क्या कर दो, वर्ग कर दो। 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। 6 का वर्ग किया तो कितना हो गया, 36 हो गया। अब 36 में जो है आप भैया यहाँ पे 15 से इसको डिवाइड कर दो, तो 36 की जब आप 15 से डिवाइड करो तो 15 दूनी 30, 15 या 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 और 36 में से 30 गए तो कितने बचे आंसर, शेष 6 बचे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता रही हूँ, कोई भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, किसी संख्या में 8 का भाग देने पर शेष 4 बचा, तब संख्या की 16 गुना की भाग देने पर शेष क्या बचेगा। भैया ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो हमें घुमाओ फिराओ वाला क्वेश्चन लग रहा है। बिल्कुल भी कुछ नहीं है, चुटकी से जो है क्वेश्चन बनेगा। आप देखो कैसे बनाती हूँ इस क्वेश्चन को। किसी संख्या में 8 का भाग देने पर शेष 4 बचा, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं था, कितना बचा, 4 बचा, तब संख्या की 16 गुना के भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब वहाँ पे हम क्या करते थे, जो शेष बचता था तो वहाँ पे हम देखते थे, वर्ग देखते थे या फिर घन देखते थे, उसका वर्ग कर देते थे या फिर घन कर देते। बट भैया यहाँ पे तो क्वेश्चन में वर्ग और घन की बात बिल्कुल भी नहीं हुई। अब क्या करना है, वो माय गॉड अपनी क्या है। अब देखो क्या करोगे आप इसमें, अब आप जो ये 4 शेष बचा हुआ है, इस 4 में जो भी यहाँ पे गुना दिया हुआ है उसमें उसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आता है उससे आप 8 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस जो भी शेषफल आएगा वही आपका क्या है, क्वेश्चन का आंसर होगा। सिंपल है। अब देखो शेष कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, तब 16 से गुना करने पर, अब 4 में 16 की गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौके हो जाएगा 64। अब 64 आया है, 8 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो 8 कितना हो गया, 64 हो गया। आंसर क्या आ गया आपका, शेषफल 0 आ गया। ओके, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। जब आपका वर्ग और घन नहीं पूछता है और पूछ लिया जाता है कि उससे किसी भी संख्या से गुना करने पर क्या शेषफल आएगा, तो जो भी आपके यहाँ पे शेष बचा हुआ है इसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आता है उससे इस संख्या से आप जो है डिवाइड कर दो, जो भी डिवाइड करके आपका आंसर निकलता है शेषफल में वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे 0 आया, बाय द वे कुछ भी आ सकता है, कोई भी डिजिट ले लो आप, कुछ भी आपका आंसर आ सकता है। अब यहाँ पे जो है आप बेहतरीन वीडियो देखने के लिए इसी टाइप्स की मैथ्स की संख्या पद्धति, इसका सेकंड पार्ट है ना, तो आप प्ले लिस्ट में जाके इसको चेक करके इसी टाइप्स की वीडियोस को आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष 9 बचता है, यदि संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब भैया बिल्कुल फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बस क्या है संख्या यहाँ पे चेंजिंग है, बाय द वे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष कितना बचा है, तो सबसे पहले ध्यान दो कितना शेष 9 बचा है, और संख्या को 12 से भाग देने पर, तो 9 से और 12 के क्या कर दो, गुना कर दो। देखो शेष 9 में 12 का गुना करने पर, तो 9 गुना है 12 है ना, 12 9 में कितना हो गया, 108 हो गया। 108 को इस 15 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो 108 में जब आपने 15 से भाग किया तो 15 सते कितना होता है, 105 होता है, 15 8 120 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 सते 105 है ना, तो 15 सते 105, और जब आप 108 में से 105 को माइनस करो कितना आएगा आंसर, 3 आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा आपका, 3 होगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जैसे कि यहाँ पे पद दिए हुए हैं 1/7, 1/2 या फिर 1/3/7 है ना, तो जब आपके हर क्या होते हैं, समान होते हैं, और अंश क्या हो, अलग अलग प्रकार के हो, तो तब आप क्या करते हैं। अब देखो सबसे पहले आप क्या करो, इन पद को काउंट कर लो। किन पद को, जैसे कि यहाँ पे 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, 5 पद है, 6 पद है, टोटल कितनी संख्या है, 6 है। तो ऐसे आप लिख लो कि 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिख लिया। अब ऊपर आप भैया आपको क्या करना है, अब आपको इनको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, इनको सबको जोड़ लेना है, तो 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, इन सभी को जोड़ लो, जोड़ के कितना है 20 बनाया। अपॉन में नीचे कितना है 7 है। अब देखो क्यों, क्योंकि सभी के पद, सभी के मान यहाँ पे क्या है, इक्वल है। अब जब सभी के पद इक्वल होते हैं तो हम संख्या 1 ले लेते हैं, तो सब आपने ऊपर से संख्या ले ली 1 2 3 4 5 6, और अपॉन में क्या रख दिया आपने, 7 रख दिया। इसको जोड़ लो, पहले जोड़ के कितना है यहाँ पे 21 आ चुका, तो 21 को 7 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 7 से कितना है 21, 3 आ गया निकल के। अब जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो ही यहाँ पे दिए हुए हैं ये पद वाले, ये वाले पद, इन सभी का क्या कर दो आप, यहाँ पे इन सभी को संख्या के अकॉर्डिंग लिख लो, कितनी संख्या है, तो टोटल कितनी थी 1 2 3 4 5 और 6
है ना। टोटल कितनी संख्या थी, 6 संख्या थी। और जब आपने ऐसे इसको प्लस करके यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड किया है तो कितनी संख्या निकल के आई, यहाँ पर 3 संख्या निकल के आई कि 7 या 21। बस इस संख्या में आपको जो है 3 यहाँ पे प्लस कर देना है क्योंकि प्लस का क्वेश्चन है। बस आपका क्वेश्चन क्या है, निकल जाएगा 1,23,400 आपका 69 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी आपका यहाँ पे डाउट्स नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। फिर से बता देती हूँ, है ना। अब नीचे जब भी आपके नीचे हर इक्वल होते हैं, है ना, और ऐसे पद्य होते हैं तो ऊपर वाली संख्या को काउंट कर लेना और काउंट करके इन सभी का जो भी प्लस करके मान आएगा, कितना प्लस करके मान आया था, 21 आया था। अपॉन में हर कितना है, 7 है, तो 7 या कितना 21 हो गया। अब ये आपने जो 1 2 3 4 5 6 पद लिए हुए हैं, इसमें 3 क्या कर दो और प्लस कर दो, बस जो भी आएगा आपका ये आंसर होगा आपके सामने। अब नेक्स्ट लगाते हैं और इसी टाइप्स का क्वेश्चन। अब भैया यहाँ पर दिया हुआ है 5 5 5 5 5 वाला, है ना। अब देखो यहाँ पे भी आपके हर क्या है, इक्वल है 5 5 पे, और यहाँ पे भी आपको 5 5 दे दिया, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो इस टाइप्स के क्वेश्चन में क्या करना है, तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये सब 1 है 2 है 3 है 4 है ना, इन सभी पदों को ले लो, यहाँ तक ले लिया और फिर गुणा क्या कर दो, ऐसे 5 कर दो इसमें आपस में। बस वो थोड़ा इससे हटके है क्योंकि उधर 1 1 था, इधर यहाँ पे डिजिट और दे दी। अब यहाँ पे 5 ही 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकती है ना, कुछ भी संख्या हो सकती है। तो 1 2 3 4 में आप 5 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 5 का मल्टीप्लाई करके कितना आया, 6170 आया, है ना। अब देखो आपको क्या करना है, अब सभी जो 1 2 3 4 यानी कि 1 2 और 3 और 4 है ना, इन सभी को आप क्या कर लो भैया, यहाँ पे प्लस कर लो और नीचे जो है 5 से इसको डिवाइड कर दो। तो सभी का प्लस करके कितना आया इनका, 1 2 3 होता है, 3 और 3 कितने होते हैं, 9 कितने होते हैं, 3 और 3 3 सॉरी 2 और 1 3 है ना, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 में आप इसको 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया। अब दो को आप इसमें जो आपने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया है तो 2 को आप इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, बस यही आपका जो है आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल देखो सब कुछ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले क्या कर लो, तो काउंट कर लो, 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे 5, तो 5 से इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। फिर जो भी पर पद दिए हुए हैं उन सभी को आप क्या कर लो, प्लस कर लो और प्लस करके जो भी नीचे हर दिया हुआ है उससे उसको डिवाइड कर लो और बस यहाँ पे जो है आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। कोई भी डाउट्स है ना, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एक ही मैं फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में जो सॉल्व कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियोज़ कैसी लगी ट्रिक के अकॉर्डिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना, कमेंट जरूर छोड़ेगा जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है। और आप डेली वाइज इसी टाइप्स की वीडियो देखने के लिए अभी तुरंत जो है हमारे एग्जामिनेशन हब को आप जो है सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको डेली वाइज का वीडियो सबसे पहले यहाँ पे मिल सके। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।